Good morning students, welcome to our new class. Myself Manoj Chotia from Raghunath Vidyalaya. We are studying our second unit genetic and variations. In this first chapter is inheritance of variations, principle of inheritance and variations. Today's our topic is mutation. What is mutation? Mutation is a extremely changeable in a particular organism. The phenotype of an individual is determined by its genotype. कोई भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसका जो फिनोटाइप है, फिनोटाइप मीन्स you know that external features or outer characters. So the phenotype of an individual is determined by its genotype. उसका जो जेनेटिक कॉम्बिनेशन है उस जेनेटिक कॉम्बिनेशन से ही क्या होता है, उसका फिनोटाइप डिटरमाइंड होता है. एक्सेप्ट आइडेंटिकली ट्विंस, आइडेंटिकली जो ट्विंस होते हैं उनका जीनोटाइप कैसा भी हो या उनका फिनोटाइप जो वो जीनोटाइप से डिटरमाइंड नहीं होता. जीनोटाइप ऑफ एनी टू ह्यूमन बीइंग आर नेवर आइडेंटिकल. कोई भी दो ह्यूमन बीइंग का जीनोटाइप जो है वो आइडेंटिकल नहीं होता है. इन कॉन्ट्रास्ट द एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म हार्डली show any variation. Means there are two types of reproduction we discussed earlier, asexual and sexual. Asexual reproductions offspring are called clone because they have identically same with each other and their parents. But the sexually reproduction by the origin of offspring with sexual reproduction they obtained variations. So we know that variations are occurred through sexual reproduction, and this is the base of sexual reproduction to make a person environmental free, or the sexual reproduction is best reproduction because by this reproduction variations are occur. So we know that if any variations are come, then it means they are produced by sexual reproduction. It is clear they must be due to if any organism origin from asexual reproduction, then they show hardly variation, and even if they do so, it is clear that they must be due to the environmental changes since their genetical makeup the same. मीन्स जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रही है और उनमें अगर वेरिएशंस है तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन एनवायरमेंटल चेंजेस है. सिंस देयर जेनेटिकल मेकअप द सेम इन ऑल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म द जेनेटिक वेरिएशंस एग्जिस्ट ड्यू टू रीशफलिंग ऑफ जीन. माने जो वेरिएशंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले ऑर्गेनिज्म में आ रही है वो किसके थ्रू आ रही है, वो आ रही है उनके रीसफलिंग ऑफ जीन से. जीन की क्या हो रही है, रीसफलिंग हो रही है. और रीसफलिंग जो है जीन की वो टू टाइप से हो सकती है. एक है अपना रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है म्यूटेशन. तो रिकॉम्बिनेशन हम पढ़ चुके हैं. रिकॉम्बिनेशन आप लोगों को याद होगा जब गेमेट फॉर्मेशन होता है तो गेमेट फॉर्मेशन के टाइम में मियोसिस होता है. मियोसिस की जो प्रोफेज फर्स्ट है उसकी जो 5 सब स्टेजेस है उसमें पैकाइटिन स्टेज जो है उसमें क्रोमोसोम सेगमेंट का ट्रांसफर होता है और उस क्रोमोसेगमेंट ट्रांसफर को ही हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन. नाउ टुडेज आवर टॉपिक इज म्यूटेशन. व्हाट इज म्यूटेशन? ए म्यूटेशन इज ए परमानेंट चेंज इन द डीएनए मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. व्हाट इज म्यूटेशन? Mutation is a permanent change in the DNA molecule of an organism. सेकेंड, अगर इंपॉर्टेंट थिंग की बात करें म्यूटेशन की तो म्यूटेशंस ऑकर रेंडमली एंड स्पॉन्टेनियसली. म्यूटेशंस ऑकर रेंडमली एंड स्पॉन्टेनियसली. थर्ड, अगर पॉइंट की बात करें तो म्यूटेशंस आर हेरिटेबल चेंजेस. मींस अगर किसी सेल में सोमेटिक सेल जो है या वेजिटेटिव सेल में अगर कोई चेंजेस आ गया तो वो चेंजेस जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा किसमें, गेमेट सेल में, और गेमेट सेल से वो नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग में रीच हो जाएगा या ट्रांसफर हो जाएगा. म्यूटेशंस ब्रिंग्स अबाउट ए चेंज इन द जेनेटिक मैसेज.
म्यूटेशन से क्या होता है, जेनेटिक मैसेंजर जो है वो चेंज होता है। ठीक है, तो ये म्यूटेशन है। अब अपन बात करते हैं म्यूटेशंस के आगे, म्यूटाजन। म्यूटाजन क्या है, तो वे सारे फैक्टर, द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशंस आर कोल्ड म्यूटाजन। द फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर sorry, mutation that are called mutagen, just like एक्स-रे, गामा रे, जितनी भी रेडिएशंस है वो सारी की सारी रेडिएशंस क्या करती है, म्यूटेशन को क्रिएट करती है। सो दीज ऑल आर कॉल्ड म्यूटाजेंस। अब जो म्यूटेशन है उसमें एक जो रियल म्यूटेशन आता है वो होता है पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, तो देखो सबसे पहले अपन ने बात की कि म्यूटेशन क्या है। ए म्यूटेशन इज ए परमानेंट चेंज इन द डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इतनी बड़ी बॉडी है, बॉडी में सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए, और डीएनए भी आप लोगों को पता है, पिछले साल आप लोगों ने पढ़ा, डीएनए इज मेड अप ऑफ पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनी base and phosphoric acid. Among them nitrogen bases, there are 4 type of nitrogen base are present in the DNA, which are called purine and pyrimidine. Adenine and thymine are purine, and guanine and cytosines are pyrimidine. So whenever the place of any nitrogen base is changed, then ये क्या हुआ, या तो ये प्यूरिन है, इस प्यूरिन के प्लेस पे क्या आ जाए, दूसरी प्यूरिन आ जाए, या प्यूरिन के प्लेस पे क्या आ जाए, पिरिमिडिन आ जाए, या पिरिमिडिन के प्लेस पे क्या आ जाए, प्यूरिन आ जाए। मतलब बहुत माइनर स्टेज पे, यानी मैंने आपको बताया इतनी बड़ी बॉडी, बॉडी में सेल, सेल में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में क्रोमेटिन मटेरियल, क्रोमेटिन मटेरियल में डीएनए, डीएनए किससे बना है, पेंटोज सुगर, नाइट्रोजनी बेस एंड फास्फोरिक एसिड। अब इनमें से भी जो नाइट्रोजन बेस है 4 टाइप की है, और इन 4 टाइप के नाइट्रोजन बेस के प्लेस पे कोई दूसरी नाइट्रोजन बेस आ जाए तो माइनर सा चेंज हुआ जिसको अपन कह सकते हैं पॉइंट। ठीक है, और उस माइनर से चेंज के कारण जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें बहुत लार्ज चेंजेस हो जाते हैं। दैट सो इट इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन। व्हेनेवर nitrogen base are replaced by another nitrogen base, then organism obtained large changes, that is called point mutation. So ये हो गया अपना पूरा का पूरा म्यूटेशन। इतना ही छोटा सा टॉपिक था। आगे अपन बात करते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जेनेटिक डिसऑर्डर्स अपने 3 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है पेडिग्री एनालिसिस, सेकंड है मेंडेलियन डिसऑर्डर, और थर्ड है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। इनमें से अपन पेडिग्री एनालिसिस की आज बात करते हैं। देखिए पेडिग्री एनालिसिस में क्या होता है, कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। तो आपको रिमेंबर रखना है कि ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर है ये किसको शो करती है, ये फीमेल को शो करती है, और स्क्वायर स्ट्रक्चर जो है वो किसको शो करती है, स्क्वायर स्ट्रक्चर जो है वो मेल को शो करती है। और इस टाइप से जो स्ट्रक्चर ऑब्टेंड होती है स्क्वायर, वो ऑफस्प्रिंग को शो करती है। और अगर हम इसमें नंबर लिख दें तो ये 5, 4, 3 ये ऑफस्प्रिंग हो जाएगी। और इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो मेटिंग को शो करता है, और इस टाइप का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है वो नजदीकी मेटिंग को शो करता है, मीन्स इंटर रिलेशन, जो नजदीकी विवाह होते हैं उसको शो करता है। और इस टाइप से कोई रिप्रेजेंटेशन है, इसका मतलब वो क्या है, ये इनकी ऑफस्प्रिंग्स है। ठीक है, फिर ये से मान लीजिए ये ऑफस्प्रिंग है और इसकी मैरिज किसी और के द्वारा हो जाती है, और के साथ हो जाती है, तो ये क्या आ जाएगी, इसकी ऑफस्प्रिंग आ जाएगी। और अगर कोई सफर्ड पर्सन है, सफर्ड फीमेल है, तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, और सफल मेल है तो इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट
करते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, रिप्रेजेंटेशन। अब देखिए पेडिग्री एनालिसिस होता क्या है। तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक जेनेटिक एक्सपेरिमेंट इन मैन। ह्यूमन में जेनेटिक एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ह्यूमन क्या है, एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। इन मैन in the way they are made in pea, fly or other organism. But at the same time, human heredity is very important from biological, medical and anthropological point of view. Human have a long generation time and often produce a much smaller number. Same is true many other organisms, especially mammals. In all such case, to study the inheritance of trait, the pedigree analysis is done, where information about the family is collected and assembled like a family tree as given on the board. तो इस टाइप से क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग होता है, उस ह्यूमन बीइंग में हम चाहे जैसे क्रॉस नहीं करवा सकते। आप लोगों को पता है कि ह्यूमन क्या है, एक सोशल ऑर्गेनिज्म है। और सोशल ऑर्गेनिज्म है तो जैसे अपन ने बात की कि पी में, ड्रोसोफिला में या इंसेक्ट वगैरह में हम आर्टिफिशियल मीडियम में यानी लेबोरेटरी में जैसे अपन चाहते हैं वैसे क्रॉस करवा सकते हैं। तो ह्यूमन में क्रॉस नहीं करवा सकते। तो ह्यूमन में क्रॉस नहीं करवा सकते तब क्या कर सकते हैं, तब उनकी जो पीढ़ियां हैं, जनरेशंस है, उन जनरेशंस की स्टडी की जाती है। उन जनरेशन में कोई डिजीज थी या नहीं थी, और उसको क्या करते हैं, एक चार्ट के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको अपन क्या कहते हैं, फैमिली ट्री। तो पेडिग्री एनालिसिस से क्या होता है, व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस हेल्प इन मेनी वे। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल, पेडिग्री एनालिसिस क्या करता है, बहुत सारे तरीकों से अपनी सहायता करता है। इट हेल्प्स टू फिल अप द पॉसिबल जीनोटाइप बाय नोइंग द फिनोटाइप ओनली। केवल फिनोटाइप के पता लगाने से ये जीनोटाइप को ज्ञात करने में अपनी हेल्प करता है। इट हेल्प टू स्टडी द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ए डोमिनेंट और ए रिसेसिव ट्रेट्स। डोमिनेंट और रिसेसिव ट्रेट के इनहेरिटेंस की स्टडी करने में ये अपनी हेल्प करता है। द पॉसिबल जेनेटिक मेकअप ए पर्सन टू ट्रेट कैन बी नोन। किसी भी जेनेटिक पर्सन का जो ट्रेट आने वाला है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सकती है। इट हेल्प इन जेनेटिक काउंसलर टू एडवाइस कपल्स अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग जेनेटिक डिफेक्ट है चिल्ड्रन। ये कपल को नॉलेज दे सकता है किसी भी जेनेटिक डिसऑर्डर के बारे में। एंड इट आल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर ए पर्टिकुलर जेनेटिक डिजीज इज ड्यू टू रिसेसिव जीन और ए डोमिनेंट जीन। तो अपने दो एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं बुक के अंदर, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। कुछ केसेस में क्या होता है, इन सर्टेन केसेस इट में बी हेल्प टू आइडेंटिकली जीनोटाइप्स ऑफ ऑफस्प्रिंग येट टू बी बोर्न। जो भी उत्पन्न नहीं हुआ उसके जीनोटाइप के बारे में भी पता लगता है। इट हेल्प्स टू आइडेंटिफाई द पॉसिबिलिटी ओरिजिन ऑफ डिफेक्टिव जीन इन फैमिली और इन ए पॉपुलेशन। दो एग्जाम्पल देखिए आपके बुक में दिए हुए हैं। ये इससे मैं आपको एनालिसिस करना बता देता हूं, एक एग्जाम्पल बोर्ड पे ड्रा करके। ये देखिए इस प्रकार से अपने क्वेश्चन आ सकता है। ये एक पेडिग्री एनालिसिस है किसी एक जनरेशन का, ठीक है, किसी भी फैमिली का। तो उसमें क्या है, ये फीमेल है, ये मेल है, ये इनकी कपलिंग है। कपलिंग से 1 2 3 4 ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुई। इसमें ये जो ऑफस्प्रिंग है ये नॉर्मल मेल है, ये नॉर्मल फीमेल है। ये अबनॉर्मल और सफर्ड और डिजीजेबल मेल है, ये डिजीजेबल फीमेल है। तो अब ये डिजीजेबल फीमेल की मैरिज एक नॉर्मल पर्सन से होती है, तो उसके जो भी ऑफस्प्रिंग होगी वो सारी की सारी क्या है, नॉर्मल है। और यहां जो नॉर्मल मेल है और उस नॉर्मल मेल का मैरिज जो है वो किसी पर्सन से होता है, तो यहां क्या होगा, जो भी ऑफस्प्रिंग होगी वो सारी की सारी नॉर्मल होगी। जबकि सफर्ड फीमेल है, उस सफर्ड फीमेल से ये डिजीज जो है वो उसकी जो फीमेल ऑफस्प्रिंग होगी उसमें ट्रांसफर होगी। ये किसका एग्जांपल है, मायोटेनिक डिस्ट्रोफी का एग्जांपल है। तो इस प्रकार से हमें कोई भी एग्जांपल देके और उसका एनालिसिस
पूछा जा सकता है। सेकंड है अपना मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स कई प्रकार के अपने कोर्स में, एक है हीमोफीलिया, एक है सिकल सेल एनीमिया, एक है कलर ब्लाइंडनेस। तो इन सब के बारे में अपन डिटेल से स्टडी करते हैं। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स की अगर बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, फेनाइलकीटोन्यूरिया, थैलेसेमिया आर द एग्जांपल ऑफ मेंडेलियन डिसऑर्डर। अब इनमें से कलर ब्लाइंडनेस आप लोगों को पता है, द पर्सन हु कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रीन एंड रेड कलर इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस, और द पर्सन विच इज सफर्ड टू सी इन नाइट इज कॉल्ड कलर ब्लाइंडनेस। हीमोफीलिया, हीमोफीलिया को अपन डिटेल से पढ़ेंगे, और कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया की जो हेरिडिटी होती है वो क्या है, सेम ही है। और ये क्या है, सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज है। सेक्स लिंक रिसेसिव डिजीज विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियस फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी। हीमोफीलिया जो है वो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, और कैसी है, रिसेसिव डिजीज है, विच शो इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम अनअफेक्टेड कैरियर फीमेल टू सम ऑफ द मेल प्रोजेनी, यानी फीमेल से मेल में जाता है, मेल से फीमेल में जाता है, क्योंकि मेल से एक्स क्रोमोसोम जो है वो फीमेल में जाएगा, और मेल से वाई क्रोमोसोम जो है वो मेल में ही जाएगा। तो फीमेल जो है वो इससे सफर्ड नहीं होती, फीमेल केवल कैरियर का काम करती है, क्योंकि फीमेल हैज 2x क्रोमोसोम। तो फीमेल के पास क्या होते हैं, 2x क्रोमोसोम होते हैं, और 2x क्रोमोसोम्स होने के कारण वो क्या होती है, केवल कैरियर होती है, इफेक्टेड नहीं होती है। और रेयरली फीमेल इफेक्टेड होती है जब दोनों एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफीलिया को कंट्रोल करने वाला जीन जो है वो प्रेजेंट हो। अब होता क्या है इस डिजीज में, ए सिंगल प्रोटीन दैट इज पार्ट ऑफ द केसडेक ऑफ प्रोटीन इन्वॉल्व इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लड जो क्लॉटिंग होती है, ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, मान लीजिए कोई चोट वगैरह लग गई तो ब्लड सीक्रेशन स्टार्ट हो जाता है, और ब्लड सीक्रेशन को रोकने के लिए क्या होती है, ब्लड की क्लॉटिंग होती है, और ब्लड की क्लॉटिंग होने से ब्लड सीक्रेशन जो है वो स्टॉप होता है। तो उस ब्लड क्लॉटिंग को कंट्रोल करने में बहुत सारे फैक्टर काम में आते हैं, और उनमें एक प्रोटीन होती है, सिंगल प्रोटीन। उस सिंगल प्रोटीन का सिंथेसिस जब किसी पर्सन में नहीं हो पाता है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, और ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने को ही हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। ड्यू टू दिस एन अफेक्टेड इंडिविजुअल a simple cut will result in non-stop bleeding to heterozygous female। नॉन स्टॉप ब्लीडिंग उसमें क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। और हम बात करें तो द हेटेरोजाइगस फीमेल कैरियर फॉर हीमोफीलिया मेल ट्रांसमिट द डिजीज टू सन्स। The possibility of a female becoming a hemophilia is extremely rare because mother of a such female has to be at least carrier and the father should be hemophilic। देखिए इनकी इनहेरिटेंस कैसे होती है, तो वो मैं आपको बोर्ड पे 1 by 1 बता देता हूं, जिससे कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि इसको कंट्रोल करने वाला जीन क्या हो गया, एच। अभी देखिए नॉर्मल फीमेल की मैरिज जो है वो हीमोफिलिक मेल से होती है। एक कंडीशन, यहां मैं सीधा आपको डायरेक्ट ऑफस्प्रिंग बता देता हूं, ठीक है। यहां क्या है, गेमेट फॉर्मेशन, तो ये नॉर्मल फीमेल है और ये सफर्ड मेल है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या हो जाएगी, दूसरी कंडीशन हो जाएगी अपनी कि कैरियर फीमेल है, नॉर्मल मेल है। तीसरी कंडीशन क्या हो जाएगी कि कैरियर फीमेल है और सफर्ड मेल है। ये सफर्ड मेल हो गया और ये कैरियर फीमेल हो गई, ठीक है। क्योंकि सफर्ड फीमेल जो है वो एडल्ट स्टेज तक नहीं पहुंच पाती है और उससे पहले ही क्या हो जाती है, उसकी डेथ हो जाती है। तो ये 3 कंडीशन बन गए, नॉर्मल फीमेल, सफर्ड मेल, नॉर्मल मेल, कैरियर फीमेल, सफर्ड मेल एंड कैरियर फीमेल। अब इनकी ऑफस्प्रिंग के रेशियो देखिए, यहां जो सफर्ड मेल है उससे कैरियर
कैरियर फीमेल और नॉर्मल मेल नॉर्मल मेल, यानी मेल जितने भी होंगे, अगर किसी मेल जो है सफर्ड है तो उससे ये डिजीज जो है वो केवल उसकी फीमेल ऑफस्प्रिंग में जाएगी और फीमेल ऑफस्प्रिंग क्या होगी, कैरियर होगी। उससे जितने भी मेल ऑफस्प्रिंग रिप्रोड्यूस होगी वो सारी की सारी नॉर्मल होगी। अब अगर अपन बात कर रहे हैं कि फीमेल क्या है, कैरियर है, और मेल क्या है, नॉर्मल है, तो उससे क्या होगा, उससे देख लीजिए ये कंडीशन होगी कि 50% मेल तो क्या हो गए, नॉर्मल, और 50% मेल जो है वो सफर्ड, और 50% फीमेल जो है वो कैरियर हो जाएगी, 50% फीमेल नॉर्मल। उसके बाद में अगर किसी सफर्ड पर्सन की मैरिज जो है वो किससे हो जाएगी, कैरियर फीमेल से, तो क्या कंडीशन होगी, यहाँ पे ये फीमेल जो है वो सफर्ड हो जाएगी, और ये मेल भी क्या है, सफर्ड है, और एक फीमेल क्या है, कैरियर है, और एक मेल क्या है, नॉर्मल है। तो इसके बेस पे अपने कुछ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और इसी टाइप से कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस हो जाएगी। कलर ब्लाइंडनेस में यहाँ कलर ब्लाइंडनेस भी क्या है, एक एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, तो उसके यहाँ एच के प्लेस पे अपन क्या लिख देंगे, सी लिख देंगे, और सेम टू सेम वहां एक कंडीशन और हो सकती है। वहां क्या कंडीशन हो सकती है, क्योंकि वहां डेथ नहीं हो पाती, तो अगर यहां मान लीजिए ये फीमेल है, वो क्या है, सफर्ड है, ये फीमेल सफर्ड है, तो सफर्ड फीमेल की क्रॉसिंग नॉर्मल मेल से हो सकती है, और सफर्ड फीमेल की क्रॉसिंग जो है वो सफर्ड मेल से हो सकती है। तो दो कंडीशंस यहां और बन जाएगी, उनको भी आप देख लीजिए, एक्स सी एक्स सी एक्स सी और वाई। तो इससे क्या होगा, इससे फीमेल सारी की सारी सफर्ड होगी और मेल भी सारे के सारे सफर्ड होंगे। अगर किसी कलर ब्लाइंड फीमेल की मैरिज जो है वो अगर कलर ब्लाइंड मेल से होती है, तो उनके जितनी भी ऑफस्प्रिंग होगी वो सारी की सारी ऑफस्प्रिंग क्या होगी, सफर्ड होगी। और अगर किसी कलर ब्लाइंड फीमेल की मैरिज जो है वो नॉर्मल पर्सन यानी हेल्दी मेल के साथ होती है, तब क्या कंडीशन होगी, तब ये कंडीशन होगी कि जो फीमेल ऑफस्प्रिंग आएगी वो तो क्या होगी, कैरियर होगी, और जो मेल ऑफस्प्रिंग आएगी वो क्या होगी, सफर्ड होगी। तो इस टाइप से अपन ने हीमोफीलिया और कलर ब्लाइंडनेस की इनहेरिटेंस को आज स्टडी की। नेक्स्ट टाइम जो भी इस चैप्टर में बचा है वो अगले पीरियड में अपना खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।